नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी मंथन। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 को पढ़ेंगे, जो आगामी परीक्षा बीईओ, पीसीएस प्री 2020 तथा आरओ एआरओ 2016 तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हर साल बजट से 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट कब पारित किया गया या कब प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर प्रदेश का बजट 18 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। इसको किसने प्रस्तुत किया? तो इसको श्री सुरेश कुमार खन्ना ने, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल बजट 5,12,860.72 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट है। तथा पिछला बजट कितना था? तो पिछला बजट 4.79 लाख करोड़ का पिछला बजट था। तो पिछले बजट की अपेक्षा इस साल का बजट कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो इस साल के बजट में 6.9% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ये तीनों डाटा जो है महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद कर लेना है। पहला कि पिछले बजट की अपेक्षा इस साल के बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 6.9% की। और पिछला बजट कितना था? 4.79 लाख करोड़ का बजट था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजस्व बचत कितना है? तो राजस्व बचत 27,450 करोड़ और 88 लाख रुपए जो है उत्तर प्रदेश का राजस्व बचत है। राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपए है। और वहीं जीडीपी, जो राजकोषीय घाटा का जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 2.97% की हिस्सेदारी है। और कुल व्यय उत्तर प्रदेश का कितना है? तो कुल व्यय जो है 5,12,860.72 करोड़ रुपए का कुल व्यय है, या यूँ कहें कुल बजट कितना है? तो इतने लाख करोड़ का बजट है। यहाँ पर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने पैसे हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास बचत में 27,450 करोड़ 88 लाख रुपए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार कितना खर्च कर रही है व्यय में? तो 5,12,860.72 करोड़ खर्च कर रही है, यानी वो अपने बचत से अधिक रुपए को खर्च कर रही है, इसलिए उसका घाटा हो रहा है। और उसका घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है? तो 53,195.46 करोड़ का हो रहा है। जैसे हमारे पास 8 रुपए है, लेकिन हम 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। और ये राजकोषीय घाटा जीडीपी के में कुल 2.97% है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये बजट 2020-21 किसको समर्पित था? तो 2020-21 बजट जो है युवाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार पर समर्पित था। तथा 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण पर था। और 2018-19 का औद्योगिक विकास और 2017-18 का बजट जो है किसानों को समर्पित था। फरवरी में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो किसके लिए किया गया? द मिलियन फार्मर्स स्कूल जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मिलियन फार्मर्स स्कूल का संबंध किससे है? तो किसानों की आय दुगना से इनका संबंध है। अब तक उत्तर प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। कितने? 9 प्रधानमंत्री। 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना को देखते हैं कि इसके लिए कितना बजट पारित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 तक
5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी रखने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक। लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। तथा वहीं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। कब तक? 2024 तक। 11वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन या आयोजन 5 से 9 फरवरी के बीच किया गया, जिसमें प्रदेश के 50,000 करोड़ रुपए के निवेश संभावित हैं। कितना? 50,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11वें डिफेंस एक्सपो में कितने करोड़ रुपए के निवेश संभावित था या संभावित है? तो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना, यह परियोजना 341 किलोमीटर लंबी है। इस पे कुल लागत जो है 22,497 करोड़ का आया है। कितना? 22,497 करोड़। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबाई का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर लंबी है, यह अभी भी निर्माणाधीन है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे 637 किलोमीटर लंबी है, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, एक्सप्रेसवे हाईवे होगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यहाँ पर ये डाटा आप लोग याद रखिएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो 20,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल परियोजना का प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर चिन्हित किए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ पर स्थापित होगा? तो झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर, या यूँ कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह किया जाएगा। किन किन शहरों में ये दिया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शहरों में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल आधुनिकीकरण हेतु जो है उत्तर प्रदेश बजट में 122 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 60 करोड़ रुपए, सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बजट में प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि जनपद लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएससी वाहिनियां स्थापित होंगी। कहां कहां पर? लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। प्रदेश में महिला थानों की संख्या कितनी है? तो 76 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। महिला एवं बाल कल्याण योजना के तहत क्या क्या बजट है उसको देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1,200 यानी 1200 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश के बजट में प्रस्तावित है। किसके लिए? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिए। महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह उनके खाते में सीधे प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए 1,432 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, दे दिया जाएगा महिला पेंशन योजना के तहत कितना करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बजट में प्रस्तावित है, तो 1,432 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। स्वाधार गृह योजना वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के लिए संचालित है। इसको हम लोग याद रखेंगे। स्वाधार किसके लिए है? तो वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के लिए है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना? 4,000 करोड़ रुपए। ये युवाओं के लिए क्या है उत्तर प्रदेश के बजट में, इसको देखते हैं। तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना क्या है? इस योजना के द्वारा प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा या इंटर्नशिप
किया जाएगा। इसके तहत 1,500 रुपये राज्य सरकार द्वारा तथा 1,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितना? 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश बजट में की गई है। युवा उद्यमिता विकास अभियान क्या है? 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपये युवाओं को प्रदान किया जाएगा इस अभियान के तहत, जिससे 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश बजट में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना? 50 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा देखते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पर? सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी प्रस्तावित है या स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है या स्थापित किया जाएगा। वहीं जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय देखते हैं। 6 से 12 क्लास तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय के तहत यह 18 मंडलों में स्थापित किया जाएगा तथा इसके लिए 270 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना? 270 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश बजट में 305 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात कही गई है और इसके लिए 2,263 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है या इसमें किसके लिए इसके कितना बजट पारित किया गया है? तो इसके लिए 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। 7 नगर निगमों और सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कितने निगमों को? 7 नगर निगमों को। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और गोरखपुर शामिल हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत समस्त जनपद पर लागू किया गया है। कौन सा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। योजना हेतु 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत के तहत 1 लाख से अधिक परिवार को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है इस बजट में। कृषि, उद्यान एवं सहकारिता देखते हैं तो हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत उपरांत उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ऋण का मोचन करने का निर्णय लिया और इस सफलता का क्रियान्वयन भी किया। ऋण का विमोचन मतलब उनको ऋण माफ़ी जो कहते हैं, ऋण माफ़ किया था। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य जो है 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वहीं वर्ष 2018-19 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604 लाख टन और 15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। आगामी वर्ष में 61,43,000 कुंतल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। कितना? 61,43,000 कुंतल। किसानों को आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है। ड्रॉप मोरक्रॉप माइक्रो इरिगेशन औषधीय पौध मिशन बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन, प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 46,20,000 गन्ना किसानों को 86,700 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का
भुगतान कराया गया है। ग्राम विकास एवं पंचायती राज के बारे में देखते हैं तो आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण के लिए लक्ष्य रखा गया है। कितना? 5 लाख आवास बनाए जाएंगे और योजना हेतु 5,779 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसके तहत 175 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना, इसमें 50,740 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है। आगामी वर्ष में योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यह प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 1,357 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। कितना? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,357। वहीं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 458 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। युवा एवं महिला मंगल दल के लिए 25 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाली अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। बुंदेलखंड में 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है तथा 6,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण और कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया और योजना के अंतर्गत 7,023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश बन गया है। योजना हेतु 5,791 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितना? 5,791 करोड़। सबके लिए आवास योजना के लिए दुर्बल आय वर्गों के लिए 2021 तक 4 लाख भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। किसके तहत? सबके लिए आवास योजना के तहत। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में मेट्रो ट्रेन संचालित कर दी गई हैं। वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 11,076 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना 32 किलोमीटर का है। वहीं आगरा मेट्रो रेल जो है इसके लिए 286 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये 29 किलोमीटर की कुल लंबाई का मेट्रो ट्रेन परियोजना है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 75 जिलों को ODF घोषित किया जा चुका है। कितने जिलों को? 75 जिले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत। मनरेगा के तहत 4,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है उत्तर प्रदेश बजट में। कितना? 4,800 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,357 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 18,363 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण को देखते हैं तो ग्रामीण मार्गों के लिए 2,305 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और राज्य सड़क निधि के लिए 1,500 करोड़, पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में की गई है। खाद्य एवं रसद 2019-20 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई और 37 लाख मीट्रिक टन की इसमें खरीद की गई है। धान का समर्थन मूल्य जो है 1,815 रुपये है तथा गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 1,835 रुपये है। यह जो है उत्तर प्रदेश बजट जब पारित किया गया उसमें निर्धारित किया गया है। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य के लिए 2019 में 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया है। कितना? 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन।
पर्यटन, सांस्कृतिक और धर्मार्थ के लिए उत्तर प्रदेश में 2019 में कुल जुलाई तक 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक आए हैं। कितना? 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की व्यवस्था करने के लिए, केंद्र की स्थापना करने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण देखते हैं तो वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए 1459 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए 1251 करोड़ रुपए की। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आबकारी शुल्क जो है कितना प्राप्त हुआ है? तो 37,500 करोड़ राजस्व प्राप्ति जो है आबकारी शुल्क के तहत हुआ है। स्टाम्प एवं पंजीकरण के तहत 23,197 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। तो वाहन कर में 8,650 करोड़ रुपए की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार को हुई है। मुख्य योजनाओं पर खर्च के बारे में एक नज़र देखते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए यानी 1,200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 4,000 करोड़ रुपए, सेफ सिटी लखनऊ योजना के तहत 97,000 करोड़ रुपए, महिला पेंशन योजना के तहत 1,432 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रोत्साहन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए, युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत 50 करोड़ रुपए, अटल आवासीय विद्यालय के तहत 270 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लिए 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 291 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 195 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन के तहत 175 करोड़, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 369 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,357 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 458 करोड़ रुपए तथा युवा एवं महिला मंगल दल योजना के तहत 75 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम एंड ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,240 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5,791 करोड़ रुपए यानी 5,791 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 358 करोड़ है। यह मेट्रो ट्रेन परियोजना 31 किलोमीटर का है। आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 248 करोड़ रुपए। यह कितना है? यह भी 29 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 200 करोड़, मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपए यानी 4,800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,357 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 111 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो यूपी के हर नागरिक पर 22,442 रुपए का कर्ज है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि यूपी के हर व्यक्ति पर कितने हजार रुपए का कर्ज है? तो 22,442 रुपए का कर्ज है। ग्रामीण मार्ग के लिए 2,305 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि के लिए 1,500 करोड़ रुपए जो है या 1,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बजट में प्रस्तावित है। पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए और वहीं धान का समर्थन मूल्य कितना है? तो 1,815 रुपये धान का समर्थन है तथा गेहूं का समर्थन मूल्य 1,835 है। दुग्ध 2019 जुलाई तक 175 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। वहीं पर्यटन में 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। वाराणसी में साप्ताहिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत
1432 करोड़ रुपए और पशु आश्रय योजना के तहत 90 करोड़ रुपए प्रस्तावित है बजट 2020-21 में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 126 करोड़ रुपए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में पूछ सकता है कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए कितना करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो आप बताएंगे 500 करोड़ रुपए। अयोध्या पर्यटन विकास के लिए 85 करोड़ तथा तुलसी स्मारक भवन अयोध्या के लिए 10 करोड़। ये तुलसी भवन अयोध्या में ही स्थित है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 64,330 रुपये, मतलब ये अग्रिम अनुमान लगाया गया है 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है कितना, 64,330 रुपये। गन्ने का समर्थन मूल्य कितना है, तो 332 रुपये प्रति कुंटल है बीघा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभागों में सबसे अधिक आवंटन राशि किस विभाग में किया गया है, तो सबसे अधिक जो राशि जारी की गई है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए जारी की गई है, उसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए, उसके बाद समाज कल्याण। समाज कल्याण मतलब वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन या कन्या सुमंगल योजना के तहत ये समाज कल्याण। लोक निर्माण उसके बाद आता है, फिर पुलिस आता है, पुलिस एवं अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में सबसे अधिक राशि या सबसे अधिक बजट किस मतलब विभाग के लिए जारी किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक जारी किया गया है, उसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए। राजस्व प्राप्तियों का 53.1% हिस्सा जो है ब्याज पेंशन वेतन पर खर्च होता है। तो यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत ब्याज पेंशन और वेतन खर्च होता है, तो 53.1% खर्च होता है। ये था हमारा उत्तर प्रदेश बजट। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आगामी आने वाले परीक्षाओं में इस वीडियो का लाभ प्राप्त करेंगे, तथा हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें।